भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, किसी भी चीज को समझने के लिए सबसे पहले मन को शांत रखना चाहिए और फिर काम पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम मन से ही प्रश्न खोज लेते हैं और मन में ही जवाब देकर बैठ जाते हैं। भगवान कृष्ण ने मन को शांत रखने के लिए दो चीजें बताई हैं। मन का बेचैन होना उसका स्वभाव है। हमारे मन को लगता है कि अगर वह अलग अलग बातों के बारे में सोचता रहेगा तो हमें आने वाली हर मुश्किल और मुसीबत से बचा लेगा, पर ऐसा होता नहीं है। हम अपने जीवन का काफी अधिक समय सोच विचार करके परेशान होने में निकाल देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन का यह स्वभाव बदलना मुश्किल जरूर है, असंभव नहीं। अच्छा, अब आप एक बात बताइए, क्या आप कौए को कह सकते हैं कि वो काम व काम की आवाज ना करे? या फिर क्या आप किसी मेंढक को कह सकते हैं कि वह पानी देखते ही ऊंची छलांग ना मारे? हमारे मन का भी कुछ ऐसा ही है। जीवन में कुछ भी होता है, अच्छा या बुरा, हमारा मन उस पर काम व काम करने लगता है। काम व काम से मेरा मतलब है चिंता करना, व्याकुल होना। कोई बुरी बात होती भी नहीं है और मन परेशानी की ऊंची ऊंची लपटें लेने लगता है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि हम में से कई लोग सिर्फ परेशान होने के लिए जीते हैं। सारी परेशानी, पीड़ा, दुविधा अक्सर हमारी मन की बनाई हुई कहानियां होती हैं। भगवान श्री कृष्ण हमें हमारे मन को शांत और स्थिर करने के लिए दो उपाय देते हैं। पहला, ध्यान लगाना या मेडिटेट करना। दूसरा, वैराग्य भाव सीखना। अब ध्यान या मेडिटेशन शब्द सुनते ही आप में से कई लोग कहेंगे कि आप आंख बंद कर सांसें अंदर बाहर नहीं ले सकते। यहां हम सब गलती कर बैठते हैं। मेडिटेशन या ध्यान का मतलब सिर्फ आंख बंद कर बैठना नहीं होता। मेडिटेशन का मतलब होता है अपना पूरा ध्यान किसी चीज पर लगाना और उसे हटने नहीं देना। अगर आप रोटी बना रहे हैं तो सिर्फ उस बात पर ध्यान दीजिए। अगर आप पिक्चर देख रहे हैं तो अपना पूरा ध्यान पिक्चर पर लगाएं। यह मत सोचिए कि पिक्चर देखकर आप अपना कितना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। जब आप जीवन के हर छोटे बड़े काम को पूरे ध्यान से करते हैं तो आपका जीवन ही एक मेडिटेशन बन जाता है। ऐसे जीवन में शांति, स्थिरता, साहस और सफलता का होना अनिवार्य है। वैराग्य भाव दूसरा उपाय। वैराग्य का अर्थ यह नहीं कि आप सब कुछ छोड़कर जंगल में जाकर बैठ जाएं। वैराग्य का सच्चा अर्थ है कि आप जो काम कर रहे हैं उसका क्या नतीजा या रिजल्ट निकलेगा उसकी चिंता ना करें। जैसे अगर आपने कोई इंटरव्यू दिया, आप यह कर सकते हैं कि पूरे मन से तैयारी करें और अपना बेस्ट देकर आ जाएं। वह नौकरी मिलना या ना मिलना आपके हाथ में नहीं है। इस नतीजे के पीछे अलग अलग चीजें हैं जो आपके बिल्कुल कंट्रोल में नहीं। तो जिस चीज के बारे में आप कुछ कर नहीं सकते उसके बारे में चिंता भी ना करें। यही वैराग्य का सच्चा मतलब होता है। और यही है भगवान श्री कृष्ण का दूसरा उपाय मन को चिंता की लपटों से बचाने का। याद रखिए, आप पूरे के पूरे इंसान हैं। समझदारी, संयम और कुशलता से भरे इंसान। आपका मन जब भी कौए की तरह अलग अलग बातों पर आपको परेशान करने लगे तब अपने मन को भी प्यार से समझाइए और शांत कर लीजिए। बस अपने ऊपर विश्वास रखिए कि आप कभी अपना बुरा नहीं होने देंगे। कठिन चुनौतियों को आसान बना देता है शांत मन। जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू कर लिया उसके लिए कोई भी कठिनाई मुश्किल नहीं होती। शांत मन सकारात्मक विचार पैदा करता है और तरक्की का कारक बनता है। अनंत इच्छाओं और चेतनाओं से भरपूर मन अधिकतर विचलित रहता है।
माना जाता है कि जैसे घर की सफाई होती है वैसे ही मन की सफाई भी करना चाहिए। ज्ञानियों का मानना है कि मन से ज्यादा कोई दूसरी उपजाऊ चीज होती भी नहीं है। जिसने इसका सदुपयोग किया वो जल्द सफलता प्राप्त करता है। अधिकतर इंसान जब मुश्किल परिस्थिति में फंस जाता है तो वह अपना धैर्य खो देता है, उसका मन अशांत हो जाता है। माना जाता है कि अशांत मन विपरीत परिस्थितियों में हमेशा गलत निर्णय लेता है। जब व्यक्ति किसी मुश्किल में पड़ता है तो उसका विवेक मर जाता है। ऐसे में परिस्थितियां सुधरने के बजाय और बिगड़ जाती हैं। ऐसे में इन बुरे परिणामों से बचने के लिए कुछ बातों का आपको अवश्य ध्यान रखना चाहिए। प्रतियोगिता में हार के बाद दोबारा जीता जा सकता है, लेकिन जो व्यक्ति मन से हार जाता है वो कभी जीत नहीं सकता। उसके लिए सभी सफलताएं कठिन हो जाती हैं। जीवन में उस इंसान के साथ समय अधिक बिताना चाहिए जो आपको प्रेरित करे या आप उससे कुछ सीख सकें। उस व्यक्ति के साथ समय न बिताएं जिसे आपको हमेशा प्रेरित करता रहना पड़े। हर इंसान का मन ही उसकी तरक्की की राह बनाता है। जो इसका सही उपयोग करता है उसको सफलता प्राप्त होती है। वहीं यही मन आपकी मृत्यु की राह भी बनाता है। जिस व्यक्ति का मन चंचल और अशांत होता है उसे किसी भी प्रकार का गुरु मंत्र समझाया नहीं जा सकता है। ऐसे लोग चाहे जितना भजन कीर्तन कर ले, लेकिन इसका लाभ उन्हें कभी नहीं हो सकता। किसी भी इंसान के मन की बात उसकी उम्र या बुद्धि से नहीं जानी जा सकती है। सहानुभूति और प्यार के सहारे किसी भी मन को जीता जा सकता है।